नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से जल्द ही 3 नए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि वाराणसी से चलने या गुजरने वाली ये ट्रेनें 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी। इससे क्षेत्र के विकास को नई गति और लोगों का सफर पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक हो जाएगा। साथ ही यात्रियों के समय में भी काफी बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान वह वाराणसी से 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। पीएमओ के अनुसार पीएम मोदी 7 नवंबर को बरेका स्थित हेलीपैड पर पहुंचने के बाद विश्राम करेंगे और शाम करीब 7:30 बजे बनारस रेलवे स्टेशन पर वाराणसी से खजुराहो के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही वे फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली 2 अन्य वंदे भारत ट्रेनों का भी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। अगले दिन पीएम मोदी सुबह दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। पीएमओ ने उनके आगमन और कार्यक्रमों की जानकारी जिला प्रशासन को भेज दी है। आपको बता दें कि वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस का लंबे समय किया जा रहा था इंतजार और रेलवे मंत्रालय ने इसका शेड्यूल अब जारी कर दिया है। प्रशासन के मुताबिक प्रधानमंत्री 8 नवंबर को बरेका मैदान से ही चुनाव प्रचार के लिए बिहार रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किसानों और उद्यमियों की आमदनी बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत ही दी जा रही सुविधाओं और प्रदत्त और प्रावधानित अनुदान आदि के बारे में लोगों को जागरूक और प्रेरित किया जाए ताकि अधिक से अधिक उद्यम स्थापित हो सके। इस दिशा में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि उद्यान में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों के उत्पादों का अधिक से अधिक दाम दिलाएं और विकसित भारत के निर्माण में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लगातार स्वीकृति मिल रही है। उत्तर प्रदेश निवेशकों की पसंद बन रहा है। खाद्य प्रसंस्करण से किसानों और युवाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। भागलपुर से आनंद विहार जा रही विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में आज रविवार सुबह आतंकवादी और बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। ट्रेन की अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कराई गई और इससे ट्रेन करीब 42 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। हालांकि चेकिंग में कोई भी आतंकवादी बम या कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और सब कुछ सामान्य मिलने पर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। आरपीएफ के सहायक आयुक्त गुलजार सिंह के अनुसार रेलवे कंट्रोल रूम से सुबह 5:20 पर भागलपुर से आनंद विहार जा रही गाड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में कोई आतंकवादी और बम होने की सूचना मिली। इस पर नॉन स्टॉप ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस को अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर सुबह 5:58 पर रोका गया और ट्रेन की आरपीएफ के हाथरस पोस्ट प्रभारी डीपी सिंह, एसआई धीरज कुमार, जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक संदीप तोमर, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की मदद से संयुक्त चेकिंग की गई। हालांकि चेकिंग में कोई भी संदिग्ध वस्तु, विस्फोटक आदि सामान नहीं मिला। करीब 42 मिनट बाद चेकिंग के बाद ट्रेन को आनंद विहार के लिए रवाना कर दिया गया। आरपीएफ के सहायक आयुक्त गुलजार सिंह के मुताबिक सहायक और त्योहारों को लेकर स्टेशन पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार चेकिंग कर रहे हैं और संदिग्धों पर पूरी नजर रखी जा रही है। कानपुर में नवी मुंबई की तर्ज पर ग्रेटर कानपुर योजना विकसित करने के लिए केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल सहित अन्य अधिकारियों ने प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और केडीए अधिकारियों ने वहां काश्तकारों से खरीदी जाने वाली जमीन की कीमत तय करने के लिए प्रशासनिक अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। निरीक्षण के बाद केडीए सचिव अभय कुमार पांडेय ने बताया कि भीमसेन और निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड के बीच करीब 3000 एकड़ जमीन पर ग्रेटर कानपुर योजना विकसित की जाएगी। वहां कुछ जमीन प्राधिकरण की है जबकि शेष जमीन काश्तकारों से खरीदी जानी है और उस जमीन के बदले काश्तकारों को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इस संबंध में उनके साथ केडीए, वीसी आदि की एडीएम, वित्त, आईएचई स्टाम्प, सब रजिस्टर आदि के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई जिसमें जमीनों की कीमत आदि बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। योजना के लिए चिन्हित जामू आदि सहित 11 गांवों की जमीन का टीएस और ग्राफिकल सर्वे होगा और ग्रेटर कानपुर बोहंती से लगभग 5 किलोमीटर और भीमसेन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर होगा।
पंचायत चुनाव में फर्जी वोटरों को मोबाइल ऐप की मदद से पकड़ा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग इस ऐप को तैयार करवा रहा है। इससे बूथ पर वोट देने वाले और हर मतदाता का फोटो लिया जाएगा, जो उसी वक्त आयोग के सर्वर पर सिंक होकर पहुंच जाएगा। इससे कोई एक मतदाता मतदान के उसी चरण में या अन्य किसी चरण में दोबारा वोट नहीं डाल पाएगा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने हैं। वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में कुल 12 करोड़ 45 लाख मतदाता थे। इनमें 90 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे मिले जिनके नाम, पिता के नाम और लिंग समान हैं, और आयोग का मानना है कि मतदाता सूचियों में 2 करोड़ 27 लाख मतदाता डुप्लीकेट हैं। इन्हें जांच के बाद हटाने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यूपी में भी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मतदाताओं के फोटो नहीं लगे हैं, इसलिए डुप्लीकेट मतदाताओं के फर्जी वोटिंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने खास मोबाइल ऐप तैयार करने का निर्णय लिया है। यह प्रयोग इससे पहले मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में हो चुका है और इस ऐप का उपयोग मतदान के दिन सभी पीठासीन अधिकारी करेंगे। मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड के जरिए वे इस ऐप पर जाकर लॉग इन कर सकेंगे। जो भी मतदाता वोट देने आएगा, मतदान कर्मी इस ऐप के माध्यम से उसकी फोटो लेंगे और जैसे ही यह फोटो ऐप में सेव किया जाएगा, वो सिंक होकर आयोग के सर्वर पर पहुंच जाएगा और फोटो के साथ इस मतदाता को आयोग से मिला विशिष्ट मतदाता नंबर भी सेव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब शिक्षकों की लेट एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों में टीचरों की ऑन टाइम अटेंडेंस सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि ग्रामीण इलाकों में गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। यह आदेश जस्टिस पीके गिरी की पीठ ने शिक्षिकाओं इंदिरा देवी और लीना सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार इस विषय पर मुख्य सचिव स्तर पर बैठकें कर रही है। अदालत ने टिप्पणी की कि आजादी के बाद से अब तक शिक्षकों की समय पर उपस्थिति के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं बनी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामलों में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके। कोर्ट ने कहा कि किसी शिक्षक को अधिकतम 10 मिनट की देरी तक की छूट दी जा सकती है और इसके बाद अनुपस्थिति या अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू की जा सकती है। पीठ ने याचिकाकर्ता शिक्षिकाओं को पहली गलती मानते हुए राहत दी है और भविष्य में समान में उपस्थित दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां लिव इन में रह रही महिला की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके प्रेमी पर लगा है। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार कानपुर के रायपुरवा थाना इलाके के लक्ष्मीपुरवा में आपसी सहमति से प्रेमी संग रह रही महिला की प्रेमी ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या के बाद शव तख्त के नीचे छिपा दिया। वारदात के बाद आरोपी घर पर ताला डालकर भाग निकला और सुबह बदबू आने पर पड़ोसी की सूचना पर पुलिस पहुंची और ताला तोड़कर घर की तलाशी ली गई। तख्त के नीचे चादर से छिपाया गया महिला का अर्धनग्न शव मिला और शक्कर मिल खड़वा निवासी आशा देवी की बेटी भारती गौतम 8 साल पहले नौबस्ता के मछरिया निवासी रोहित उर्फ दिलीप कुमार उर्फ वाहिद के साथ चली गई थी। डीसीपी ने बताया कि महिला की हत्या गला घोंटकर की गई और दोनों में आए दिन विवाद होने की जानकारी मिली है। मौके से वाहिद नाम का एक आधार कार्ड भी मिला है। जांच की जा रही है कि क्या यह रोहित है या वाहिद है। आरोपी की तलाश की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि शक्कर मिल खलवा मोहल्ले में एक मकान में ब्लड आ रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रायपुरवा में फोर्स के मौके पर पहुंचे और वह मोहल्ले के पार्षद तथा तमाम लोगों को एकत्रित कर उस मकान में ताला बंद था। ताला खोलकर देखा गया तो उसमें पाया गया कि 3-4 दिन पुरानी मृतका की शव पड़ा है। उनके नाम पता के बारे में जानकारी किया गया तो अगल बगल के लोगों द्वारा बताया गया कि मृतका का नाम भारती देवी था और इनके पति का नाम रोहित था, जो इसी मकान में रहते थे। इनकी उम्र करीब 32 वर्ष थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रायपुरवा द्वारा फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्रित की गई। बॉडी को सरमोहर कर मर्चरी हाउस हेतु रवाना किया गया। बाद पीएम जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रेलवे पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने प्लेटफॉर्म पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 24,40,000 नगद के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मऊ निवासी घनश्याम के रूप में हुई है। वह ट्रेन में भारी मात्रा में नकदी लेकर बिहार की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस को शक है कि यह रकम हवाला नेटवर्क के जरिए चुनावी खर्च के लिए बिहार भेजी जा रही थी। आरोपी से रकम के स्रोत और दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई भी लीगल सबूत पेश नहीं कर सका। पकड़े गए व्यक्ति और जब्त नकदी की सूचना तुरंत आयकर विभाग को दी गई। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रकम और आरोपी दोनों को अपनी हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक यह नकदी हवाला चैनल के जरिए बिहार भेजी जा रही थी या नहीं, इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि रेलवे एजेंसियां चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं और इस कार्रवाई के बाद रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। मामला ऐसा है कि बिहार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसके क्रम में उच्चाधिकारी गणों के निर्देश पर सघन चेकिंग चलाई जा रही है। उस चेकिंग के क्रम में एक युवक जो अमृतसर हावड़ा से बनारस से बिहार की तरफ जा रहा था, उसके पास से 24,40,000 रुपया नगद बरामद हुआ है। उसने कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। संबंधित जांच एजेंसियों को सूचित कर दी गई है। जांच एजेंसियां आकर अपना स्क्रूटनी और तहकीकात कर रही हैं। ऐसी प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि कहीं ये पैसा बिहार चुनाव में भी प्रयुक्त हो सकता है। इसकी जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में उस समय मातम पसर गया जब एचाना गांव के दो दोस्त सीहो नदी पर बने चेक डैम में नहाने के दौरान डूब गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद एक युवक का शव बरामद कर लिया, जबकि दूसरा युवक अब तक लापता है। जानकारी के मुताबिक खरेला थाना क्षेत्र के एचाना गांव निवासी सुरेश कुशवाहा, 24 वर्षीय पुत्र दुर्गा कुशवाहा और उसका मित्र रज्जू धुरिया, 26 वर्षीय पुत्र नवल किशोर धुरिया रविवार सुबह महादेव मंदिर के पास सीहो नदी के चेक डैम पर नहाने गए थे और इस दौरान अचानक दोनों गहरे पानी में चले गए और गांव के युवक राजेंद्र ने दोनों को डूबते देखा और तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर थाना प्रभारी सुषमा चौधरी और नायब तहसीलदार हेमकांत त्रिपाठी पुलिस बल और गोताखोरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू अभियान चलाया गया और करीब 4 घंटे बाद सुरेश कुशवाहा का शव पानी से बाहर निकाला गया, जबकि रज्जू धुरिया का कोई सुराग नहीं लग सका। हादसे की खबर सुनते ही गांव में मातम छा गया। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।